हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है बहुत खास, बहुत स्पेशल। क्या ये बियर मार्केट रैली है या बुल मार्केट शुरू हो चुका है? जानेंगे सब कुछ डेटा के फैक्ट के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टार मार्क क्लियर कर देना चाहूंगा। आज की वीडियो मैच्योर लोगों के लिए है जो मार्केट को समझते हैं, और जो नए नए लोग मार्केट में क्विक मनी चाहिए उनको शायद मेरी बात ना समझ में आए या मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाल लें। इसलिए मैंने ये बात पहले से हाईलाइट कर दी कि अच्छे से ध्यान से एक बार ना समझ में आए 3 बार देखिएगा, फायदा होगा, और भगा के नहीं देखिएगा। क्यों ये बात मैं स्पेशल हाईलाइट किया, उसका भी एक लेटेस्ट रीजन है। बैंक और एनबीएफसी सेक्टर की एक वीडियो बनाई थी कि उनका बैंड बजेगा। उसमें क्लियर कट बोला था 12 जून को कोर्ट का जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट है वो एक गेम चेंजर डेट होगा। अगर उस डेट में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, जिस बात को बोला गया उस पर एक्शन लिया तो। बट आप भी बेहतर जानते हैं 10% लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनने उनके दिमाग में चलता है, तो वो उनका प्रोस्पेक्ट है। तो इसीलिए मैंने पहले ही रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से प्यार से वीडियो बनाते हैं कि आपका फायदा हो, है ना। क्योंकि हम तो कोई आपसे पैसे ले नहीं रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, लाइफ लर्निंग लेसन मिलेगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि बियर मार्केट क्या है और बियर मार्केट की रैली क्या है। तो देखिए, एक बियर मार्केट को आमतौर पर एक हाई से 20 to 25% की जब गिरावट आ जाती है, डाउनफॉल आ जाता है, तब उसके बाद उसको बियर मार्केट के रूप में काउंट किया जाता है। और जब एक बियर मार्केट होता है तो बियर मार्केट का जो एक फ्रेम चलता है उसमें बीच बीच में बियर मार्केट रैली, यानी बॉल जमीन में बहुत जोर से पटका खाई, उसका थोड़ी ऊपर नीचे चलती है, तो उसको कहते हैं बियर मार्केट की रैली। और इसमें स्टॉक की प्राइसेस नीचे आती है, तो नीचे आके वो जब जंप करती हैं तो वो तेजी दिखती है। एक एक शब्द को सुनिएगा। बट वो जब ऊपर आती है वो वापस से पटका खाती है, जैसा कि अभी करंट सिनारी में हो रहा है कि मार्केट ने 7511 का लो मारा, निफ्टी ने वापस से अभी 10,100 के पास चल रहा है। बहुत सारे स्टॉक ने बहुत सारा लो मारा, वापस से हाई पे चल रहा है। तो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है ना कि ये 7511 क्या लो हो गया और अब ये बुल रैली हो गई। बहुत सारे स्टॉक का जो लो लग गया, क्या वो लो लग गया या बुल रैली हो गई या बियर रैली है जिसमें ऊपर से गिरेगा। तो बियर मार्केट की जो रैली होती है उसको ऐसा फील किया जाता है कि मार्केट बड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है, और उसको देखने का जो प्रोस्पेक्ट होता है वो पूरा बुल मार्केट की तरफ होता है, एकदम एकदम मस्त भागता है। और ये इस तरह के जो स्पाइक होते हैं, इस तरह की जो तेजी होती है बियर मार्केट में बार बार हो सकती है। अब इसका डेटा फैक्ट क्या है? तो डेटा फैक्ट ये है कि 1929, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, अब बहुत सारे नए लोग होंगे जिन्होंने 1929 नहीं सुना होगा, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि उसे ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहा जाता था। तो ये जो 1929 ग्रेट डिप्रेशन का जो कारण बना था, उसमें S&P 500 में 14 ना ही एक ना ही दो ना ही तीन, 14 टाइम अलग अलग बियर मार्केट रैली देखी गई। 14 टाइम, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहां बियर मार्केट रैली के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये प्योर धोखेबाज है, बिल्कुल करेक्ट वर्ड, धोखेबाज। ये अब एक सबसे बड़ी चीज लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है कि बियर मार्केट की रैली छोटे टाइम फ्रेम के लिए होती है। ना 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 ना, ये सबसे बड़ा धोखा है, इसीलिए मैंने धोखेबाज बोला। ये बियर मार्केट की रैली लंबे लंबे समय तक चलती है, और इसका भी डेटा फैक्ट ब्लूमबर्ग के अनुसार है। क्या है? सबसे पहली बात तो जो बियर मार्केट की रैली होती है कई बार कई सप्ताह तक या कई बार कई महीने तक चलती है, और ब्लूमबर्ग के अनुसार 1927 के अंत के बाद से बियर मार्केट की रैली 6 to 7 डेज तक चली थी। कितने दिन तक? 627 दिन तक। और अब ये देखिएगा, अब क्यों मैंने बोला था मैच्योर लोगों के लिए, समझ में आई। 627 दिन तक कोई रैली चले तो जो न्यू कमर है वो कभी भी इसको बियर मार्केट के रूप में ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी दुनिया है जहां पे लोग 10 साल 15 साल के बारे में बात करते हैं,
मिनिमम 5 साल के बारे में बात तो होती ही होती है, तो इसीलिए पहले वो स्टार मार्क दे दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 627 627 दिन चला था, और ब्लूमबर्ग का डेटा ये कहता है कि सबसे लंबा जो टाइम फ्रेम था वो 1616 दिन, और जो सबसे छोटा जो रैली का था वो 133 दिन का था। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ट्रैप होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया बहुत अलग होती है, स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया बहुत अलग होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ऐसी बियर मार्केट रैली में आज तक का रिकॉर्ड है, मरते कौन है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होता है, और वो जब इस तरह से तेजी होती है उसको बुल मार्केट रैली समझ लेते हैं और ऊपर चढ़कर माल खरीदते हैं। उसके बाद मार्केट गिरता है और उसके बाद उनके घर द्वार बहुत कुछ बिक जाते हैं और रोड पे भी आने में समय नहीं लगता। और ये मैं नहीं, डेटा फैक्ट बोलता है, बाकी मानना मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करते हैं आज के थोड़े टाइम फ्रेम की। कोरोना वायरस के स्टार्टिंग फेज से ही स्टॉक मार्केट पे असर दिखने लगा। मार्च एंड में अगर करेक्ट वर्ड में कहा जाए तो इकोनॉमी का ही लॉकडाउन हो गया। मार्च एंड से देखा जाए तो हम तो लॉकडाउन हुए सो हुए, इकोनॉमी का भी लॉकडाउन हो गया। एग्री करते हो ना? और थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। 12 मार्च को डाउ एंड S&P 500 को अगर देखा जाए तो वो ऑफिशियली बियर मार्केट में एंट्री कर गए। क्यों? क्योंकि वो फरवरी के हाई से 25% गिर चुके थे। ठीक है, अब एज पर फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केट स्टिल इन बियर मार्केट रैली। जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो अभी भी इस मार्केट को बियर रैली ही मान रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप अगेन पता हो ना पता हो, इस गिरावट ने अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा बुल मार्केट को तोड़ डाला। इकोनॉमी बूस्टर पैकेज दिए जा रहे हैं, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, नेस्डैक में वी शेप की रिकवरी दिख रही है, यानी चीजें सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? कि लॉकडाउन भी खुल रहा है, नेस्डैक वी शेप रिकवरी मोड में आ चुका है। बट एज पर डेटा ये बियर मार्केट रैली है जो मार्केट को कहीं भी लेके जा सकती है। एज पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहीं भी लेके जा सकती है। ये वाला वर्ड थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 68% ग्लोबल फंड मैनेजर का क्लियर मानना है कि ये बियर मार्केट रैली है, बुल मार्केट नहीं। 68%। अब हिस्ट्री क्या है वो हमें गाइड करती है। आप किसी भी हिस्ट्री के पास्ट साइकिल को चले जाओ, वो बताएगा मार्केट बिहेव कैसे करता है, और उस बिहेव के नजरिए से ये चीजें 68% फंड मैनेजर को लग रहा है, वो भी ग्लोबल। तो अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या है जो अभी बियर मार्केट को ड्राइव कर रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ही स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया है कि अब इधर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेनी स्टॉक या बहुत सारे ऐसे स्टॉक जिनके फंडामेंटल का अता पता भी नहीं था, ऐसी कंपनियां जिनका फंडामेंटल काफी खराब हो चुका था, उन्होंने भी रैली करना शुरू कर दिया है। मार्केट बहुत ज्यादा न्यूज बेस घूम गया है। अगर आप थोड़ा सा देखो तो कभी न्यूज आती है वोडाफोन को गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, एयरटेल में कभी न्यूज आती है कि कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, कभी किसी में न्यूज आती है कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, और अगले दिन उनकी न्यूज आती है कि हम इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे। जैसे एयरटेल में अमेजॉन, उन्होंने बोला हम कर ही नहीं रहे, एयरटेल ने भी डिनाई कर दिया, वोडाफोन। बट क्या हो गया? गेम मैनिपुलेशन। और ये हिस्ट्री कहती है कि जब भी इस तरह का वक्त आता है वहां पे इस तरह का मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हिस्ट्री कहती है, ये हिस्ट्री का डेटा कहता है। जब भी इस तरह का जब होता है तो ऐसी चीजों को ड्राइव करने के लिए जो मैनिपुलेटर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वो इसका बहुत टिप्स और ट्रिक का फायदा उठाते हैं। तो चीजें आती कि अब सभी चीज अचानक हो रही है,
लगातार हो रही है। जब मार्केट कुछ स्टॉक के अनुसार चलता है, रैली जरूर होती है, बट उस रैली का नाम क्या है आपको पता है? जब मार्केट सिर्फ कुछ स्टॉक के अनुसार चलता है तो उस रैली को क्या कहते हैं? नैरो रैली, ब्रॉड रैली नहीं कहते। ये अगेन एक न्यू टर्म है, मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा, नैरो रैली। और इसे इंडेक्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। शायद काफी लोगों को मालूम हो, काफी लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि इंडेक्स मैनेजमेंट भी होता क्या है। स्पेशली उनको मालूम नहीं होगा जिन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा। एग्री करते हैं? अब बात आती है कि आप इस बियर मार्केट की रैली में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, हर एक सवाल को लिया जा रहा है। पहले तो ये सीख लेना चाहिए कि ट्रेडिंग एक अलग दुनिया है, इन्वेस्टिंग एक अलग दुनिया है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम गजब गजब कमेंट देखते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का फर्क ही नहीं पता है, या सिर्फ 10 दिन में जो स्टॉक 15% ऊपर आ जाते हैं उन्हीं को वो लोग इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ मान लेते हैं। तो प्लीज, अगर स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है, थोड़ा सा पीछे देखिए, आपको पता चल जाएगा 95% आप जैसे लॉस में इसी कारण बैठे थे क्योंकि उन्होंने इस डिफरेंस को समझा ही नहीं। सिर्फ क्विक मनी सोचा, 10 दिन में अरे 20%, अरे ये सब एक ही बात तो है ना, फिर क्या ले पाओगे? तो ये चीज को सबसे पहले समझना जरूरी है। और जो सबसे बड़ी चीज है, यही जो डिफरेंस है वो आपको समझना है। अब ऐसी रैली में 2 से 3 चीजें होती है। पहला, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग प्रीफर करना चाहिए और ट्रेलिंग प्ले करना चाहिए। ट्रेलिंग समझते हो? मैंने कई वीडियो में जिक्र किया। आपने 200 में लिया, कोई चीज 250 हो गई, स्टॉप लॉस 215, सॉरी 225। 250 की चीज 300 हो गई, स्टॉप लॉस 250। इस तरीके से बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये है सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा, जो इंट्राडे के बारे में सवाल आता है, देखिए इंट्राडे बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों की चीज़ है, जो सीखे हुए हैं, मजे हुए हैं, समझे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए। ये नहीं कि सिर्फ इधर से देखा आप कुछ बता दो, उधर से देखा आप कुछ बता दो, इधर देखा कुछ बता दो, करके ट्रेडिंग नहीं होती। उसमें पैसे में आग लगाया जाता है। उससे अच्छा काफ़ी सारा तरीका है गैम्बलिंग खेलने का। वहाँ जाके गैम्बलिंग खेलिए, सुकून मिलेगा। यहाँ पे धक धक भी मिलेगी, खून भी जलेगा, धंधे भी खराब हो गए। और वहाँ तो गैम्बलिंग 2 मिनट का धंधा, इंजॉय भी पूरा, धक धक भी नहीं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट। कभी भी एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें और डाइवर्सिफाइड रहें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है मार्केट भाग जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब दिमाग से निकाल दें। क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस इसी के कारण होता है और ये डेटा का फैक्ट बोलता है। और आई होप आप भी इस बात से एग्री करते होंगे। अब यहां पे कुछ मैं आपको एक सिखाने के एक सर का भी नाम बताऊंगा और कुछ फैक्ट भी शेयर करूंगा। अब जैसे आपको याद हो, हमने एक वीडियो बनाई थी पोर्टफोलियो कैसे बनाए। नए लोग प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसमें हेल्प हो जाएगी। जिसमें 7500 8000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल था कि 25% हम यहां से इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप गौर से देखो तो जब भी मैं बात करता हूं, मैं यही कहता हूं हमारा 25% का इन्वेस्ट हुआ। अब जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है, उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, उनके कमेंट भी ऑलरेडी रहते हैं, जिसके कारण मैंने क्या बोला 2 दिन पहले ही वीडियो में कि जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो अपना ट्रेल खेलें। ट्रेल अभी तुरंत बताया, ट्रेल खेलें, करेक्ट है। अब मैं क्या डेटा बताने वाला था वो समझिए, या मैं किन का नाम बताने वाला था। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, मैं हमेशा आर्टिकल रीड करता हूँ, मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों को ट्रैक करता हूँ, फॉलो करता हूँ, क्योंकि सीखना ही जिंदगी है और मार्केट में सस्टेन करना है तो करना है। तो मैं एक अमेरिकन इन्वेस्टर को काफ़ी टाइम से ट्रैक करता हूँ, उनका नाम है स्टेनले मार्क्स। क्या नाम है? स्टेनले मार्क्स। और स्टेनले मार्क्स ने 19 मार्च 2020 के इंटरव्यू में वही सेम बात बोली, जो सेम चीज़ मैं पहले एनालाइज किया था कि मार्केट इस लेवल से जाएगा। अब कोई इसको ये मत देख लीजिएगा कि मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इस नाम से आप भी कैसे फायदा ले सकते हैं। अगेन, सीखना है या आपको सिर्फ निगेटिव लेना है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। इसलिए वीडियो के शुरू में बोला मैच्योर लोगों के लिए। तो अब ये स्टेनले मार्क्स सर कौन है? अमेरिकन इन्वेस्टर है, बहुत सक्सेसफुल है, काफ़ी बड़ा नाम है। मैं इनको काफ़ी टाइम से, अब मोस्टली क्या होता है, काफ़ी लोग सिर्फ वॉरेन बफे सर को फॉलो करते हैं या चार्ली मुंगे, सबका अपना अपना है, तो मैं काफ़ी लोगों को करता हूँ। तो अब इन्होंने 19 मार्च 2020 के इंटरव्यू में बोला बिल्कुल करेक्ट टाइम है थोड़ा सा
लेने का। मेरा भी कैलकुलेशन क्या कह रहा था, ये करेक्ट लेवल है लेने का, करेक्ट है। निफ्टी का लो कितने तारीख को लगा, किसी को पता है? 24 मार्च को। अब हमारा क्या हुआ, लेवल मैच हुआ। अब मुझे ये बताओ, रोज पढ़ने का फायदा, नॉलेज बढ़ने का फायदा क्या हुआ? क्या मैं उन पे डिपेंड रहा? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आप किसी पे डिपेंड ही ना हो, आप किसी पे डिपेंड ना हो, आप अपनी नॉलेज बिल्ड करें। सिर्फ बड़े इंटरनेशनल फॉलोअर को, फंड मैनेजर को ट्रैक करें कि वो कब किस दिशा में है और उनका ट्रैक क्या है पुराना 20 सालों का, 20 सालों का, 25 सालों का उनका ट्रैक क्या है, उन्होंने किस तरीके से प्रिडिक्शन की है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हमारे भाई लोग किनको फॉलो करते हैं? मैं बोल के कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ, बट आप खुद डिसाइड कीजिएगा आप किनको फॉलो करते हैं। तो भाई पढ़ने पे मेहनत करो। अब वो उन्होंने मेरे से तो पैसा नहीं लिया ना, मार्क सर ने तो कोई मेरे से पैसा नहीं लिया, उनकी इंटरव्यू को मैंने देखा। तो आप भी ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल कुछ वेरीफाइड लोगों को फॉलो करो जहां पे कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, फिर अपनी स्टडी बनाओ और अपनी स्टडी मैच करें इनके पीछे, तब जाने का। ये नहीं कि सिर्फ मार्क सर ने बोल दिया तो हमने ले लिया, नो नो, हमारी स्टडी मैच कर गई तब लेना है, वरना जय सिया राम जी की। एकदम सिंपल स्टोरी है। वरना जय सिया राम जी का मतलब अपना पैसा अपने घर में। तो सिर्फ बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करना जरूर है, बट सिर्फ सुन के ट्रेड नहीं करना है, अपना फंडा क्लियर है। तो अब बॉटम लाइन क्या हुआ, बॉटम लाइन क्या हुआ कि बियर मार्केट रैली जब कब होती है, जब इकोनॉमी का एक बड़ा डिप्रेशन के बाद थोड़ा सा रिलीफ जैसी वर्ड स्टार्ट होती है, थोड़ा सा रिलीफ जैसा वर्ड स्टार्ट होता है, तो वहां पे बियर मार्केट रैली होती है। और उनका कैरेक्टर क्या है, लार्ज बाउंस, जिसमें आप ये नहीं कह सकते वो कितने दिन तक जा सकता है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो 5 दिन का है, वो महीनों तक चलता है, वो डेटा फैक्ट मैंने बताया। अब यहां पे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, एज पर द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, कि गले तक माल ले लिया। देखो माल लेने के लिए कभी मना नहीं कर रहा हूं, समझ पा रहे हो, गले तक माल नहीं लेना है। और सबसे बेस्ट चीज क्या करनी है, थिंक डिफरेंट, दूसरों से अलग सोचना है, भीड़ से अलग चलना है। भेड़ चाल में कभी पैसा नहीं बनता, भेड़ चाल तो अब शुरू होगी, भेड़ चाल तो अब शुरू होगी। जिन्होंने नीचे में माल नहीं लिया वो अब ऊपर में लेना चालू करेंगे। कोई आज लेगा, कोई कल लेगा, कोई परसों लेगा, जब नए नए लेवल आएंगे। क्योंकि आप नॉर्मल मीडिया हाउस पढ़ोगे, जो नॉर्मल आर्टिकल्स होते वहां पे क्या होते, 7500 में कोई लेने नहीं देता है, 10,000 आते सब दिलवाने लगता है, 12,400 में कोई बेचने नहीं देता है। इसीलिए बोलता हूं कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जो दिमाग का नस फाड़ दे। मतलब ये सब इकोनॉमिक टाइम मनी कंट्रोल पे ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे भाई, ये मैं आपको खुला बता देता हूं। चीजों के लिए थोड़ा सा भैया, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी, मेहनत का पैसा मेहनत से कमाया जाता है। कल की वीडियो में भी बताया था और सुबह का मॉर्निंग विचार दिया। अब आपका क्या व्यू है, आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इंडेक्स मैनेजमेंट पे वीडियो बनाना है या आपको पता है, आपके अनुसार क्या सीखने को मिला आपको, आपके अनुसार निफ्टी यहां से क्या जाएगी, स्टॉक मार्केट क्या लगता है, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब यहां से ट्रिगर्ड पॉइंट क्या हो सकते हैं। पहला, अगर आप गौर करो, लॉकडाउन खुला, अब धीरे धीरे आप सुन रहे हो इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, करेक्ट है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। अब अगर सोचो ये बहुत बढ़ गया, हु नोज वापस से लॉकडाउन आ जाए, हु नोज। एक हम लोग प्रोस्पेक्ट की, स्टॉक मार्केट क्या है, एक प्रोस्पेक्ट, एक उम्मीद, बस। दूसरा, यूएस इलेक्शन, जो बड़े बड़े फंड हाउस का आर्टिकल है उसमें एक इनडायरेक्टली बात कही हुई है, इनडायरेक्ट बात, पता है क्या, यूएस प्रेसिडेंट यूएस इलेक्शन से पहले मार्केट को गिरने नहीं देगा, ये आर्टिकल की बात है। अब नजरिया अपना अपना है कि भैया इतने बड़े गिरावट से भी मार्केट को बढ़ा के कौन लेके आया, ट्रंप। इसीलिए उसके ट्विटर का खेल देखो, वो हमेशा स्टॉक मार्केट को हाईलाइट करता है। बातें बस मैच होती है मेरे भाई, समझने का है, इशारा है, ये समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ता है। जब देखो स्टॉक मार्केट के ट्वीट्स पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, होता है कि नहीं। ये बड़ी, ये सब चीजें बहुत सीखने की। यूएस चाइना का राइजिंग ट्रबल, तो आई होप
वीडियो एजुकेटिंग लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, जिससे हर एक खबर सबसे पहले मिले, हर एक चीज़ आपको पहले मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और 10 जून को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। आप चाहते हैं कि ऐसा विज़न, ऐसा बड़ा स्कोप सोचने का, ऐसा नज़रिया अगर आपको सीखना है तो 10 जून की क्लास ज्वाइन कीजिए, जहाँ इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे। 9708094321 हमारा नंबर है। बात कीजिए टीम से। थैंक यू सो मच।